We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। महज हफ्ते भर पहले यूक्रेन ने रूस के 41 बम वर्षकों को निशाना बनाया था। इसके बाद से ही पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है और अब इसका खामियाजा यूक्रेन चुकाने भी लगा है। रूस ने 70 ठिकानों पर हमला कर यूक्रेन में तबाही ला दी है। देखिए, यूक्रेन के खिलाफ रूस का शुरू हो चुका है ऑपरेशन बदला। रूस ने बजाया 24 घंटे के अंदर यूक्रेन को राख में बदलने का अलार्म। यूक्रेन के शहर शहर पर मंडरा रहे रूस के घातक कामिकेज ड्रोन। आसमान में गरज रहे बॉम्बर, जमीन पर मच रहा कोहरा। रूस यूक्रेन युद्ध ने एक बार फिर करवट ले ली है। दोनों देशों के बीच जंग उस मुहाने पर पहुंच चुकी है जहां संपूर्ण तबाही तय है। 7 जून को रूस ने अब तक का सबसे ताकतवर हमला किया और खार्किव में रूसी ड्रोन हमले ने तबाही मचा दी। कई इमारतें मलबे में बदल गई और आसमान धुएं के गुबार से भर गया। जिसके बाद रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ भीषण एक्शन शुरू हो गया। कुछ ही वक्त के दौरान कम से कम 5 रूसी Tu-95 MS बम वर्षक विमान हवा में गरजने लगे, जिनमें 4 Tu-22 M3 भी हैं। रूस ने पश्चिम यूक्रेन के रिवने ओब्लास्ट में तबाही बरसाई। किंजल मिसाइल से उड़ा दिया यूक्रेन का एयरबेस। रूस ने यूक्रेन के डब्नो एयरबेस को निशाना बनाने के लिए क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स का सहारा लिया। दावा है कि इन मिसाइल्स के जरिए डब्नो एयरबेस पर कई हमले किए गए। इन हमलों के लिए रूस ने Kh-47M2 किंजल मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है। दूसरी तरफ यूक्रेन ने भी रूस पर पलटवार करने का मन बना लिया है। यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए रूस के अंदर कई विमानों को उड़ा दिया। साथ ही क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाले पुल को अंडर वाटर विस्फोट से तबाह कर दिया। यूक्रेन ने रूस के चुवाशिया में मौजूद ऑल रशियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ रिले इंजीनियरिंग विद पायलट प्रोडक्शन को निशाना बनाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक ड्रोन हवा में लहराते हुए इंस्टीट्यूट की तरफ बढ़ता है और फिर वो उसे सेकंडों में तबाह कर देता है। इस हमले में धमाके की आवाज भी आप सुन सकते हैं। फिर आग का गुबार और धुएं से पूरा आसमान छा जाता है। इस वीडियो को एक रूसी ने ही शूट किया था। इस इंस्टीट्यूट पर एक दो नहीं बल्कि कई ड्रोन से हमले किए गए। जिस जगह पर यह हमला हुआ वो यूक्रेन की सीमा से करीब 900 किलोमीटर दूर है। इस इंस्टीट्यूट में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का प्रोडक्शन होता है। यूक्रेन के इस हमले ने रूस को और भी भड़का दिया, क्योंकि रूस के लिए यह इंस्टीट्यूट बेहद ही खास था। लिहाजा रूस ने अब पूरी तरह यूक्रेन को मिटाने के लिए चौतरफा हमला शुरू कर दिया है। रूस के यूएवी के टारगेट पर चेरनिहिव और पोल्टावा है। कीव के नॉर्थ में शहीद ड्रोन पश्चिम की तरफ बढ़ रहे। पोल्टावा के उत्तर से कई ड्रोन्स यूक्रेन के साउथ वेस्ट की तरफ बढ़ते दिखे। रूस के कुर्स्क और ब्रांस्क से कई ड्रोन नॉर्थ बॉर्डर की तरफ बढ़ते दिखे। सूमी के कई शहीद ड्रोन चेरनिहिव की तरफ हमले के लिए बढ़े। ऐसा दावा किया जा रहा है कि रूस ने कम से कम 70 जगह पर ड्रोन्स और मिसाइल से यूक्रेन पर टारगेट किया है।
यहाँ तक कि काला सागर के ओडेशा की तरफ भी मिसाइल से दागी गई है। इस बीच रूस ने पहली बार मध्य यूक्रेन में घुसने का दावा किया है। अगर ये दावा सच है तो ये कीव के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, खासकर तब जब यूक्रेनी सेनाएं पहले से ही कई मोर्चे पर संघर्ष कर रही हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया उसकी 90वीं टैंक डिवीजन दिपोत्रो-पेट्रोवस्क और डोनेस्क की सीमा तक पहुंच चुकी है। अब 2 दिपोत्रो-पेट्रोवस्क के भीतर आगे बढ़ चुकी है। ये वो इलाका है जिसे रूस कई महीनों से निशाना बना रहा था। दूसरी तरफ यूक्रेन ने इस दावे को खारिज कर दिया है। यूक्रेन फोर्सेस के प्रवक्ता के मुताबिक रूस ने ये दावा किया है कि उसने पोक्रोवस्क और नोवोपावलिवका की तरफ से दिप्त्रोपेट्रोवस्क में घुसपैठ की है, लेकिन ये दावे पूरी तरह गलत है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन के लोगों को तबाह करना चाहता है। इसके बावजूद अगर रूस के दावे में दम है तो यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा खतरा है, खास तौर पर तब जब यूक्रेन ने रूस के अंदर घुसकर 41 बॉम्बर ड्रोन अटैक से तबाह कर दिए थे। रूस का बदला इस बार इतना भयंकर है कि रूसी आर्मी धीरे धीरे यूक्रेन के उत्तर से सूमी और पूर्व के डोनेस्क पर कब्जा करने की तैयारी में जुट गई है। लिहाजा यूक्रेन इतना बेबस हो चुका है कि वो पोक्रोवस्क पर अपनी पकड़ खोता जा रहा है। हालांकि यूक्रेनी जनरल का दावा है कि उन्होंने पोक्रोवस्क की तरफ रूस के कम से कम 65 हमलों को नाकाम कर दिया है। दिप्त्रोपेट्रोवस्क, जहां अब रूस आगे बढ़ने का दावा कर रहा, डोनबास के मुकाबले आबादी वहां बेहद ही कम है। इक्के दुक्के गांव हैं, लेकिन एक खनिज संपदा से परिपूर्ण इलाका है। साल 2022 के युद्ध से पहले इस इलाके की आबादी 30 लाख के आसपास थी, लेकिन युद्ध शुरू होते ही लोगों ने रूसी हमले को देखते हुए इस इलाके को छोड़ दिया। रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता ठप हो चुकी है। तुर्की के इस्तांबुल में हुई दूसरी राउंड की बातचीत नाकाम रही है। इसी बीच रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन को चेतावनी भेजी है। जो बातचीत में जमीनी हकीकत को नहीं मानते, उन्हें हम नई हकीकत जमीन पर दिखाएंगे। इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच कैदियों की अदला बदली भी विवादों में घिर गई है। रूस ने यूक्रेन पर कैदियों की अदला बदली को अचानक रोकने का आरोप लगाया है। साथ ही सैकड़ों शवों को फ्रीजर ट्रकों में छोड़ दिया गया है। इस पर यूक्रेन ने जवाब दिया है कि गंभीर रूप से घायल और कम उम्र के सैनिकों की अदला बदली पर सहमति बनी थी, लेकिन शवों की वापसी के लिए तारीख तय नहीं हुई थी। अफसोस है कि रूस से हमें अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की लिस्ट नहीं मिली, जिन पर इस्तांबुल में सहमति बनी थी। जाहिर है रूस यूक्रेन जंग एक बार फिर भयानक मोड़ पर पहुंच चुकी है और अब यूक्रेन का दिल दिप्त्रोपेट्रोवस्क इस जंग का सेंटर पॉइंट बन चुका है। सवाल है, क्या यूक्रेन रूस के इस हमले को रोक पाएगा या फिर रूस पूरी तरह से इस क्षेत्र को राख में तब्दील कर देगा? टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।